अच्छा आपके पास भी आता होगा रेवेन्यू? सर अच्छा क्या सरकार का जो वर्क है सर, तो आपके पास आता है कि नहीं? हम लोग के पास नहीं आता है। तो किन के पास आता है? सरकार के अन्य सर जो भी शहरात बंदोबस्ती होती है वो सब सरकार की। लेकिन अब तो शराबबंदी होने से रेवेन्यू तो आता भी नहीं होगा। नहीं, अभी तो बंद है सर। क्यों नहीं सरकार को लिख के देते हैं कि शराबबंदी को बंद हटा दिया जाए? सरकार के निर्णय के लिए भी सर हम लोग सरकार के आदेश का पालन करना तो है, सही बात है, लेकिन जब रेवेन्यू नहीं आ रहा, रेवेन्यू का लड़की नहीं यहाँ पे, तो फिर कोई काम ही नहीं है। ये समाज के हित के लिए जरूरी है। सर। चलिए सरकार के द्वारा अच्छा बताइए, कई लोग कहते हैं कि इसके हटने से सरकार को राजस्व में कमी आ गया, लेकिन कुछ लोग का तर्क है कि इसके हटने से सरकार को फायदा है। फायदा जरा गिनाइए तो क्या क्या फायदा है? एक तो सोशल में सुधार हुआ है सर, समाज में क्रांति आई है सर। जो मजदूर वर्ग के लोग थे वो दिन में काम करते थे, शाम में इस तरह के शराब पीकर परिवार के साथ मारपीट करते थे, घरेलू इंसानी कमी है सर। तो क्रांति किस प्रकार का है? क्रांति सर अवैध रूप से इलीगल जो खर्च होता था उस पर से पाबंदी लगी है। तो इस लीगल खर्च का मतलब इलीगल खर्च का यूज अब कहाँ हो रहा है? इसका सर एग्रीकल्चर, डेयरी सब क्षेत्र में राज्यपाल जी का अभिभाषण भी हुआ था सर, ईयर 1 जनवरी के आसपास में सर। तो उसमें सर उनका बयान था कि रेवेन्यू का जो पार्ट हमने लॉस किया है वो लॉस नहीं किया है, वो कन्वर्ट हो चुका है सर। तो बाकी सेक्टर तो डेवलप होना चाहिए जहाँ ही कन्वर्ट हुआ है। फिशरी सर, फिशरीज और डेयरी में सर हुआ है। आप अपने डिपार्टमेंट में अपने काम से संतुष्ट हैं? सर डिपार्टमेंट अपने काम से तो संतुष्ट है सर। तो फिर आगे क्यों प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे हैं? हर लोग सर अच्छे अवसर की तलाश तो में हर लोग तो सर। कई लोग पागल भी होते हैं, तो क्या आप वो बनना चाहेंगे? अच्छे अवसर की तलाश में हर लोग रहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि अच्छा अवसर मिले और अच्छे बन सके। ये बताइए सिनोज जी, सर ठीक है, आप अपने लिए ये जॉब एक्वायर करना चाह रहे हैं या समाज के लिए करना चाह रहे हैं? अपने और समाज दोनों के लिए सर। कभी ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ समाज अपने पे हावी हो जाएगा? समाज अपने पे तो हावी कभी नहीं होता है सर। अपना है जो समाज पे हावी हो जाता है क्या? हम मतलब सही अपना स्वार्थ है जो ज़्यादा ये होना चाहिए, प्रायोरिटी होना चाहिए, और समाज का जो रिक्वायरमेंट है उसको नहीं देखेंगे हम। बिल्कुल देखना है सर। तो समाज का रिक्वायरमेंट समाज के काम के लिए ही तो सर इस नौकरी में आने के लिए अवसर तलाश रहे सर। ये नौकरी में आते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? सर मैंने जॉब ज्वाइन किया था सर 2006 में ही, तो जिला गोपनीय शाखा में ज्वाइन किया था एक क्लर्क के रूप में सर। वहाँ डीएम, एडीएम, डीडीसी और डिप्टी कलेक्टर लोग आते रहते थे, तो मैं उनसे प्रभावित होता था। वो लोग क्षेत्र में जाके काम करते थे सर, और पब्लिक के बीच मीडिएटर के रूप में काम करते थे, और जो भी समस्या था उसका समाधान करते थे। मेरी भी हार्दिक इच्छा रहती थी कि मैं भी जाऊं पब्लिक के बीच। आप ये बताइए कौन सा ऐसा काम आप करना चाहेंगे जो आपके उस समय के पदाधिकारी नहीं कर पा रहे हैं? पदाधिकारी तो सर हर क्षण सक्षम होते हैं सर, लेकिन कभी कभी हम लोग आकलन करते हैं सर कि हम रहते तो पब्लिक के बीच थोड़ा सा कम्युनिकेशन जो है अच्छा बनाते हुए ये आप कहना चाह रहे हैं कि जो करंट इनकम्बेंट जो पदाधिकारी हैं वो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं जनता से? कम्युनिकेशन सर जरूरी है, और कर पा रहे हैं या नहीं? अभी तो बिल्कुल कर पा रहे हैं सर। उसमें आप संचार की क्रांति हो गई है, तो अभी तो कम्युनिकेशन उसमें आप किस तरह से बैटल करेंगे? मैं लोगों के साथ समन्वय बिल्कुल स्थापित करूंगा, क्योंकि मैं संवेदनशील हूँ, लोगों की बात को सुनूंगा, समस्या का समाधान। अच्छा, ये कोरोना होता है, कोरोना किस समय बहुत अच्छा दिखता है?
इस समय छत है। इंडिया चाइना में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है बॉर्डर से रिलेटेड, आप उसका क्या सोल्यूशन निकालेंगे? सर उसका तो स्थायी सॉल्यूशन आपसी वार्ता तो चल रही है सर, विदेश स्तर पर भी सैनिक स्तर से भी, लेकिन इसका समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है। फिंगरप्रिंट 4 और 5 के बीच सर विवाद चल रहा है सर, उसके लिए सर आपसी सहमति से ही विवाद को सुलझाया जा सकता है। इंडिया चाइना के बीच सिर्फ वही फिंगर 4-5 का ही विवाद है और कुछ नहीं है? नहीं सर, हमारा दावा है कि हमारा क्षेत्र 8 तक पड़ता है, फिंगर 8 तक, लेकिन उसका दावा है कि फिंगर 2 तक। 1962 का भारत और आज के भारत में क्या सबसे बड़ी उपलब्धि है? अभी सर हम सशक्त हुए हैं सर। किस सेंस में सशक्त हुआ है? और हर क्षेत्र में सर, जैसे सैनिक क्षेत्र में भी हमारा बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है सर। अभी क्या प्रोग्रेस हुआ है आप बता सकते हैं? 4 प्रोग्रेस बताइए मिलिट्री सर। फील्ड में। हाल ही में राफेल विमान का क्रय किया गया है, और इसका मतलब इसके पहले हमारे पास कोई लड़ाकू विमान नहीं थे? था तेजस वगैरह भी था सर, वो एफिशिएंट नहीं है। लेकिन एफिशिएंट तो अभी भी नहीं है सर। अभी भी नहीं है, राफेल भी नहीं है। राफेल भी सर है सर, लेकिन हमारा देश तो राफेल मंगाने के बाद काफी मजबूत अपने आप को फील कर रहा है। वो सर एक विमान मंगा लेने से सर कोई भी देश सशक्त नहीं हो सकता है। किस तरह से सशक्त होगा? उसके विमान लिए- नहीं होगा तो और क्या? उसके लिए सर कूटनीतिक संबंध हमारे अच्छा होना तो चाहिए। कूटनीतिक संबंध हमारे पहले ठीक नहीं थे? पहले सर चाइना के साथ संबंध कभी भी अच्छा नहीं रहा है सर। कभी भी अच्छा नहीं रहा है। ये बताइए 1962 के बाद सर इंडिया चाइना के बीच में कभी फायरिंग, कभी कैजुअलिटी नहीं हुई है। ये तो ये रिसेंट में हुए हैं, तो इसका मतलब उतना टाइम में हमारा रिलेशन बहुत खराब था। पंडित नेहरू प्रधानमंत्री जो थे वो हिंदू चीनी भाई भारत हिंदुस्तान और जो चाइना है वो भाई भाई समझते थे, और हमेशा उनका विचार था कि हम दोनों साथ रहेंगे और सौहार्द वातावरण में लोग रहते थे। लेकिन इधर समस्या सर वही क्षेत्रवाद के लिए। तो क्या हमारा ट्रेड रिलेशन खत्म हो गया अभी इंडिया चाइना से? अभी तो वर्तमान में तो सर इसका मतलब अभी भी हम भाई भाई हैं, तभी तो व्यापार हो रहा है। भाई भाई तो माना ही जा सकता है सर, क्योंकि कूटनीतिक संबंध में हमेशा जो समीपवर्ती देश होता है उसके साथ संबंध अच्छा होना चाहिए। ये बताइए कि बिहार में कितने सब डिवीजन हैं? बिहार में सर 101 सब डिवीजन कितने हैं? डिवीजन है, ब्लॉक सर 534। डिवीजन में बोल रहा हूँ। डिवीजन सर 11। कौन कौन है? पूरा तो नहीं समझता सर। फिर भी दो चार अनुमान लगाइए। गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, सहरसा, पूर्णिया। 9 है कि 11 है? अच्छा चलिए इसमें जो ये चीज बताइए, आप एससी समुदाय से आते हैं, सर आरक्षण एक सपोर्टिंग एक्शन माना जाता है। सर मतलब लगभग 70 साल के बाद भी आपके क्षेत्र, आपके लोगों का, वर्गों का विकास अपेक्षित नहीं हो पाया। सर क्या कारण मानते हैं? मतलब अब सोचिए, मतलब अब मानिए कि अब क्या किया जा सकता है, ये बताइए। संविधान में जो प्रावधान था सर, अभी भी प्रावधान लागू होने की आवश्यकता है सर। जब तक भी लागू है, जी सर। लेकिन कब तक अगर हम एक टारगेट वर्क लेते हैं, जब तक हम लोग उस बढ़ावे के लेवल में नहीं आते तब तक नहीं तो 70 सालों में अगर रिव्यू करना पड़े तो क्या रिव्यू करेंगे? हम तो किया और बहुत बल तो उठा नहीं है, अभी भी गरीबी जस के तस वहाँ देखी जा रही है। कुछ चुनिंदा कास्ट को ही लाभ मिल पाया या कुछ वर्ग तक ही रह पाया। अब क्या करना चाहिए ताकि हम आगामी 20 सालों में, हम जो 70 सालों का जो विकास है 20 साल में अब आ जाए? 70 साल के विकास का 20 साल में तो सर संभव नहीं दिख रहा है, लेकिन सरकार की यदि इच्छा शक्ति रही तो नहीं, वही हम सुझाव चाहते हैं, आप उस वर्ग से जुड़े हुए हैं। सर अभी भी हमारे समाज में सर एजुकेशन की बहुत कमी है सर। नहीं वही तो पूछना चाह रहे हैं। एजुकेशन की कमी है और लोग
अपने आप को स्तर को उठाना क्यों नहीं नहीं? चाहते इसमें सर। अभी भी जो नहीं पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं सर। क्यों नहीं इसमें क्रीमी लेयर इसमें भी शामिल किया जाए? क्रीमी लेयर सर इसमें उचित नहीं होगा सर, क्यों? क्योंकि इसमें सामाजिक आधार पर सर